जय श्री कृष्ण दोस्तों। वेद, स्मृति और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मत को भी जान लें, जो कि गति के संदर्भ में ही है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोष में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर से उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्व गति, इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुस्त अवस्था में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति करता है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती में जन्म लेते हैं। स्थिर गति, इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक गया और न ही नीचे के लोक में गया, अर्थात उसे यही तुरंत ही जन्म लेना होता है। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। अधोगति, जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर के नीचे गिर गया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है, जैसे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े और गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का परिणाम है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं पौराणिक मान्यता। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा आरंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इसी ने आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए जाता है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोकों में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भजन जन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों के लिए जरूरी नहीं है कि वह मनुष्य योनि में ही जन्म ले, इससे पूर्व वे पितृलोक में रहते हैं और वहीं उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन की यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय का दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदक नामक एक और नदी के पास से जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और इसमें कमल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम कर सकती है। यहीं पर उसके पुत्रों और परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और दर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार होता है। यमलोक के 4 द्वार बताए गए हैं:
4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक का कष्ट झेलते हैं। पश्चिम के द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया है, धर्म की रक्षा की है और तीर्थों में प्राण त्यागे हैं। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि और सिद्ध ऋषि मुनि होते हैं। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार से प्रवेश करते ही आत्मा का स्वागत गंधर्व देव और अप्सराएं करती हैं। माना जाता है कि जब व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती है तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता। कुछ जो होशवान होते हैं वे समझ जाते हैं। मरने के बाद 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा से स्वतः ही उठता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। व्यक्ति के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि के अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में जो कोई देह छोड़ता है तो उस काल में दक्षिण और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल पक्ष में कोई व्यक्ति देह छोड़ता है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन जब कोई नियम काम नहीं करता, जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो, शुक्ल पक्ष में मरकर भी दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पादक, वैश्वती आदि सुगम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में से पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नीलाभ रूप अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी भी अच्छे समय पुनः अच्छे कुल में जन्म लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी होते हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया है, जिन्होंने धर्म का अपमान किया है और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया है, वह मरने के बाद ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लोह द्वार तथा पुण्य शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी का पार करना होता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवर के समान नेत्र वाले, धूमवर्ण प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दांत युक्त, संडसी जैसे नखों वाले, चर्म वस्त्रधारी, कुटिल भुकुटी भयंकरतम वेश वाले यमराज को देखते हैं। वहां अघोतर, पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमेशा सदा और शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता तो उसको भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं।